कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर कुछ नहीं ना चाहूँगा तो ये दुश्मनी। और में बलाश टीपू के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। तीफी बट उसका नाम है जिसने सब किया। दुश्मनी शुरू किस तरह हुई? नहीं सर, जेलसवन नहीं किसी कहोगे। अब कोई हरकत होती है रिवेंजफुल तो फतेह फिर पाकल हो जाएगा। शाह आलम मार्केट के एक बहुत बड़े गुड ट्रांसपोर्टर अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला 1990s में इनका बहुत बड़ा नाम था। इनका डेरा पूरे लाहौर में मशहूर था। इनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार पार्टीशन से पहले का पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था। इनका डेरा असल में तब मशहूर हुआ जब लोगों को ये पता चलने लगा कि इनके डेरे के ऊपर बड़े बड़े गैंगस्टर, इश्तिहारी, मुलजिम आकर रहने लगे हैं। बिल्ला के डेरे के अंदर कई मशहूर इश्तिहारी पाए जाते थे, जैसे कि हनीफ उर्फ हनीफिया, शफीक उर्फ बाबा, भोला सुनियारा, हुमायूं गुज्जर जैसे बड़े बड़े नाम बिल्ला के खास आदमी थे। वो लोग कई दफ़ा जुर्म करते और बिल्ला के पास आकर पनाह लेते और बिल्ला भी उन्हें अपने मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करता था। बिल्ला का डेरा बहुत ज़्यादा लाहौर में मशहूर हो चुका था। बड़े बड़े गैंगस्टर बिल्ला के अंडर काम करते थे। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन फिर अकबरी मंडी में एक कत्ल हो जाता है जिसमें टीपू ट्रकावाला और बिल्ला ट्रकावाला के गार्ड हनीफा उर्फ हनीफिया नामजद हो जाते हैं। बिल्ला बहुत ही ज़्यादा चालाकी से अपने ताल्लुकात यूज़ करके अपने बेटे का नाम इस सारे केस में निकाल देता है और हनीफ उर्फ हनीफिया को इस केस में फंसा देता है, जिसके बाद हनीफ उर्फ हनीफिया को सज़ा हो जाती है और वो ये बात अपने दिल में रख लेता है कि कैसे बिल्ला ट्रक्का वाला ने उसे धोखा दिया और वो जेल में ठान लेता है कि वो अब बिल्ला से ज़रूर बदला लेगा। हनीफ उर्फ हनीफिया जैसी जेल से बाहर आता है वो इसी मकसद के साथ आता है कि वो अब बिल्ला ट्रक्का वाला को नहीं छोड़ेगा, वो उसे मार देगा और वो ऐसे ही करता है। वो अपने भाई शफीक उर्फ बाबा को अपने साथ मिलाता है और बिल्ला को उसके डेरे में कत्ल कर देता है। बिल्ला ट्रकावाला की गद्दी उसका बेटा टीपू ट्रकावाला संभाल लेता है। दूसरी तरफ अकबरी मंडी में एक और ग्रुप ऊपर आ रहा होता है जिसका नाम बट ग्रुप होता है, जिसमें तीफी बट और गोगी बट उसके मेन कैरेक्टर होते हैं। ये लोग भी लाहौर में अपनी बादशाहत और एक नाम चाहते होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग भी मुख्तलिफ इलीगल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इनका भी नाम होता है। ये दोनों ग्रुप ही टीपू ट्रकावाला ग्रुप और बट ग्रुप, ये दोनों ही लाहौर के नंबर 1 चौधरी बनना चाहते थे। इसीलिए बट ग्रुप और टीपू ट्रकावाला ग्रुप की टसलबाजी शुरू हो जाती है। तीफी बट अपने डेरे के ऊपर बिल्ला ट्रकावाला के कातिल हनीफ उर्फ हनीफिया को रहने के लिए जगह देते हैं। ये बात टीपू ट्रकावाला को बहुत गुस्सा दिलाती है। तीफी बट ग्रुप टीपू ट्रकावाला ग्रुप की मेन दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। तीफी बट हनीफ उर्फ हनीफिया और बाबा को दुबई भिजवा देता है। अब लाहौर शहर में गैंग वॉर की सूरत हाल बन जाती है। तीफी बट ग्रुप और गोगी बट ग्रुप एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाते हैं और दोनों ग्रुपों को ही अंडरवर्ल्ड का डॉन माना जाता है। कुछ ही अरसे बाद पुलिस हनीफ उर्फ हनीफिया, शफीक उर्फ बाबा को पाकिस्तान बुला लेती है और पाकिस्तान बुलाकर उनका इनकाउंटर कर देती है। कई लोगों के मुताबिक तो टीपू ट्रकावाला ने पुलिस को रिश्वत दी होती है और उनसे ये सारा कुछ करवाया होता है। खैर, हनीफा और बाबा का तो चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है, लेकिन इन दोनों ग्रुपों की दुश्मनी चलती रहती है। 2003 में टीपू ट्रकावाला एक पेशी के लिए अदालत में जाते हैं, जिसमें उनके ऊपर एक कातिलाना हमला हो जाता है, जिसमें टीपू ट्रकावाला के 5 गनमैन मारे जाते हैं और टीपू ट्रकावाला को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं, लेकिन वो लकीली बच जाते हैं। टीपू ट्रकावाला इस सब चीज़ का इल्ज़ाम तीफी बट ग्रुप के ऊपर लगाते हैं। 2003 आ जाए। 2003 में मेरे अब्बा पे अवान अदल में अटैक हुआ, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए, 5 लोग शहीद हो गए। उसके पीछे कौन था? उसके पीछे भी गोगी और तीफी थे। जिसके बाद से ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। टीपू ट्रकावाला ये जानता था कि अब तीफी बट उसके ऊपर एक और हमला ज़रूर करेगा और उसकी जान को खतरा था, इसीलिए वो खुद तो पाकिस्तान रहता है, लेकिन अपनी फैमिली, जिनमें उनके 3 बेटे अमीर बालाज, अमीर मसब और अमीर फतेह होते हैं, उनको दुबई भेज देते हैं और खुद भी पाकिस्तान और दुबई आना जाना लगा रहता है। ऐसे 2010 में टीपू ट्रकावाला दुबई से होकर पाकिस्तान वापस आया होता है और आप यकीन नहीं करेंगे कि एयरपोर्ट की पार्किंग में टीपू ट्रकावाला के ऊपर हमला हो जाता है
और उसको खुरम एजाज नामी एक शूटर गोलियां मार के मार देता है और लाहौर के एक बहुत बड़े पावे की उसी वक्त मौत हो जाती है। ऐसे में दुबई से टीपू का सबसे बड़ा बेटा अमीर बलाच, जो कि सिर्फ 18 साल का होता है, वो पाकिस्तान आता है, टीपू की गद्दी संभाल लेता है, जिसको विरासत में दुश्मनी मिल जाती है। वो अपने बाप के कातिलों को सजा भी दिलवाना चाहता है और अपने इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को भी संभालना चाहता है। टीपू ट्रकावाला के मरने के बाद भी इन दोनों ग्रुप की अब टसलबाजी रुकती नहीं है, चलती ही रहती है। 2016 में टीफी भट्ट और गोगी भट्ट के घर के बाहर फायरिंग होती है, जिसका इल्जाम अमीर बलाच के ऊपर लगाया जाता है। अमीर बलाच एक खूबसूरत नौजवान होता है जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, उसकी नेचर की वजह से, उसकी सोशल गैदरिंग की वजह से, उसकी बातचीत की वजह से। 17 फरवरी 2024 को अमीर बलाच अपने एक दोस्त की शादी के इवेंट में जाते हैं और शादी अटेंड कर कर जैसे ही वापस आ रहे होते हैं वैसे उनके ऊपर फायरिंग हो जाती है, जिसके बाद उनको फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। जिनके कत्ल के बाद पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शोर मच जाता है और सब लोग गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इनके कातिलों को ज़रूर पकड़ा जाए। काफ़ी ज़्यादा कंपेन चलती है वी वांट जस्टिस फॉर अमीर बलाच के नाम से। खैर, अमीर बलाच के कत्ल के बाद भी उसका भी इल्ज़ाम गोगी भट्ट और तीफ भट्ट के सर पर लगाया जाता है। कौन था जिसने शूटर्स भेजे मेरे भाई के लिए और मेरे लिए? आज उनमें से एक नाम नेहाद शूटर मौजूद है कोट लखपत जेल में ही, जिसका नाम हारून है। उससे पूछा जाए कि कौन था जिसने जिप बंद करके पिस्टल उसकी जेब में रखा, पिस्टल ऐसे जेब में रख के और बंद की जिप। कौन था इस चीज के पीछे? इसके पीछे तीफी भट्ट था। अब टीपू ट्रकावाला के डेरे का चार्ज उनका दूसरा बेटा अमीर मसब संभाल लेता है। कत्ल होने के फौरन बाद ही जैसे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है वैसे टीफी भट्ट मुल्क से फरार हो जाता है और गोगी भट्ट गायब हो जाता है। 7 महीने बाद केनाल रोड के ऊपर एक और मर्डर होता है और वो मर्डर जावेद इकबाल का होता है, जो कि टीफी भट्ट के बहनोई होते हैं, जिसका इल्ज़ाम टीपू ट्रकावाला के सबसे छोटे बेटे और अमीर बलाच के सबसे छोटे भाई अमीर फतेह के ऊपर लगाया जाता है। और ये कहा जाता है कि बदले की आग में अमीर फतेह ने जावेद इकबाल को मार दिया। अमीर मसब और अमीर फतेह ये भी मंजर से गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर पंजाब गवर्नमेंट एक अलग यूनिट बना देती है जिसका नाम CCD होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसका काम ही होता है अंडरवर्ल्ड को डील करना और सारे क्रिमिनल्स, गैंगस्टर, गुंडे, बदमाशों को पंजाब भर से ख़त्म करना। और वो टीफी भट्ट को दुबई से अरेस्ट करके पाकिस्तान बुलवाती है और पाकिस्तान में रास्ते में ही यहाँ पर अहम खबर आपको दें लाहौर से, जहाँ पर अमीर बलाच कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। तीफी भट्ट मुबैना मुकाबले के दौरान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ है। पुलिस मुकाबला हो जाता है, मतलब CCD तो नहीं मारती, पुलिस मुकाबला हो जाता है। समझ रहे हो ना? अंडरवर्ल्ड के दुनिया के डॉनों की सबकी नींदें उड़ जाती हैं और पंजाब पुलिस CCD पंजाब गवर्नमेंट को सब सलाम कर रहे होते हैं। गोगी भट्ट, जो कि टीफी भट्ट का हर जुर्म में साथी होता है, वो गायब हो जाता है। 40 साल की दुश्मनी में इतने ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये आज तक नहीं पता चल सका कि इस दुश्मनी में जीता कौन। और ये दुश्मनी जिसकी कोई रीज़न नहीं, जिसकी कोई वजह नहीं, सिर्फ एक ही वजह चौधराहट, सिर्फ एक ही वजह है कि लाहौर का सबसे बड़ा डॉन गुंडा मैं हूँ। सिर्फ ये एक रीज़न इतने लोगों के कत्ल करवा देती है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इन दोनों ग्रुपों में किसको सही मानते हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।